यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा हीरे वो सब कुछ संभालेगा। 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 घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा निस्सी वो हमेशा विजय देता है। 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 घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद हम करें। हाथों को उठा के धन्यवाद हम करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद हम करें। हाथों को उठा के धन्यवाद हम करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना
I hope you enjoyed the music today. और मैं आशा रखता हूँ कि आपने आराधना का आनंद उठाया होगा। I love the music and worship at Good News Center. और गुड न्यूज़ सेंटर की कलीसिया में मुझे गीत संगीत आराधना बेहद पसंद है। It freshens my mind. और मेरे मन को वो पूरी तरीके से ताज़ा कर देती It है। helps me to connect with Jesus Christ. यीशु मसीह से मिलने में मेरे को मदद करती है। It helps me to worship God and see what He has done for me. और परमेश्वर के पास और मुझे ये देखने में मदद करती है कि उसने मेरे लिए क्या किया है। I love the worship. और मुझे आराधना बेहद पसंद है। So I just want to say a thank you, a big thank you to our worship team. और इसलिए मैं अपने जो आराधनालय के दल को मैं बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा धन्यवाद का शब्द कहना And चाहता I हूँ। also want to thank you for joining us today. और मैं इसलिए आपको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ में बने हुए हैं। I know you have many choices. और मैं ये जानता हूँ कि आपके पास में तरह तरह के आपके खुद की इच्छाएं हैं। There are many television channels and programs that matches, they compete with us. और ऐसे बहुत सारे टेलीविज़न चैनल्स हैं और प्रोग्राम हैं जो हमारे साथ में प्रतियोगिता में खड़े रहते हैं। And you have a choice to watch your favorite serial. और इसलिए आप ऐसा होता है कि आपको अपना पसंदीदा सीरियल देखना है तो आपको उसे चुनना पड़ता है। But we thank you for taking time to be with us and listen to the word of God. और इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकालकर हमारे इस वचन को, इस सभा को देखा है। I'm sure this will be a blessing to you. और मैं ये निश्चित हूँ कि ये आशीष का कारण आपके जीवन में I'm बनेगा। also thankful to you for joining Good News Center in our worship. और मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूँ कि आप गुड न्यूज़ सेंटर की कलीसिया के आराधनालय में हमारे भाग रहे हैं। And those who are praying for us, financially supporting us, we are grateful to every one of you. और मैं उन लोगों का भी आभारी हूँ जो हमको आर्थिक रीति से सहायता कर रहे हैं। I just want to talk to us about attitude of gratitude. और मैं आज एक ऐसे विषय पे बात करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक मैं कहना चाहूँगा आभारी मनोभाव या धन्यवादी मनोभाव। Attitude of gratitude. धन्यवादी मनोभाव। About some time, a few months back, one of my daughters came to me. और कुछ समय पहले या कुछ महीने पहले मैं कहूँगा कि मेरी बेटी मेरी जो बेटियाँ हैं उनमें से एक बेटी मेरे पास आई। And she said that, Daddy, I want to go for shopping. और उसने कहा कि पिता मेरे को बाहर खरीदारी करने जाना है। I said, why? और फिर मैंने पूछा क्यों? They said, I do not have clothes to wear. और फिर उसने मुझसे कहा कि पापा मेरे पास में पहनने के लिए बिल्कुल भी कपड़े खत्म हो गए And I हैं। said, you do not have clothes to wear? और फिर मैंने पूछा तुम्हारे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए? You have a lot of clothes with you. और फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं तो देख सकता हूँ कि तुम्हारे पास में कपड़े हैं। And she said, no, I do not have clothes to wear. और फिर उसने कहा कि नहीं, मेरे पास में कपड़े नहीं है, खत्म हो गए हैं पहनने के लिए। In fact, she has so many clothes. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके पास उसकी जरूरत से ज्यादा उसके पास में कपड़े हैं। All she wanted to go to shopping mall and buy few new clothes. और लेकिन उसको फिर भी बजाय उन सब के उसको बाहर जाना था, दुकान में उसको खरीदारी करनी थी। Isn't it many times we do not see what we have, but we see what we do not have? क्या ऐसा नहीं होता अक्सर कि हम लोग उन चीज़ों को देखते हैं जो हमारे पास नहीं होती और उन चीज़ों को नहीं देखते जो हमारे पास में होती है। We forget on what we have. और हम लोग इसको भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ उपलब्ध है। We forget what we have received all these years. और हम लोग इसके बारे में भूल जाते हैं कि इतने सालों में हमने क्या स्वीकार किया है या क्या ग्रहण किया है। We forget what God has given us in our lives. और हम लोग यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इतने समय से हमारे जीवन में क्या किया है। And we forget to be thankful about it. और हम इन सब चीज़ों के लिए उसको धन्यवाद करना या धन्यवादी रहना भूल जाते हैं। A few weeks back, one of my friends, he forwarded me a statement. और कुछ समय या कुछ हफ्ते पहले मैं कहूँगा कि मेरे एक मित्र ने मुझे एक स्टेटमेंट मुझे फॉरवर्ड किया। It says, ungrateful people complain about one thing someone has not done for them
instead of being thankful for thousands of things someone has done for them. और जो लोग हैं वह उस एक चीज के बारे में हमेशा से शिकायत करते रहते हैं, इसके बजाय उन तमाम चीजों के लिए धन्यवाद कर सके जो उनके पास में है। Isn't it so true that we see things what we do not have and we forget to be thankful about? और क्या ये सत्य कहावत नहीं है या सत्य वचन नहीं है कि हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध होती है हम उसके लिए धन्यवादी नहीं होते, वरन जो हमारे पास में एक चीज़ नहीं होती है हम उसके लिए बार बार शिकायत करते रहते In हैं। this period of COVID-19, the coronavirus, many people are complaining of many things. और इस समय जो महामारी का समय है, कोविड-19, हमारे पास में तरह तरह की चुनौतियां हैं और समस्याएं हैं। But we forget about how God has blessed us. लेकिन हम लोग ये बात भूल जा रहे हैं कि हमको परमेश्वर ने किस रीति से आशीषित किया है। We forget to be thankful to God about the air we breathe. और हम परमेश्वर को उस श्वास के लिए धन्यवाद करना भूल जाते हैं जो हम सांस लेते हैं। We forget about the sunlight we get every day, day after day. और उस धूप के लिए हम लोग हर रोज उसको धन्यवाद कहना भूल जाते हैं जो हमको हर दिन, हर रोज, हर सुबह मिलती है। We forget to thank God for our life that God has given as a gift. और उस जीवन के लिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करना भूल जाते हैं जो उसने हमको तोहफे के रूप में दी है। We forget about our family that God has given to us. और हम लोग उस परिवार के लिए धन्यवाद करना भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमको दी है और जिनके बीच में हमको रखा है। We forget about the love and compassion that people shower upon us. और हम लोग उस प्रेम और दया को भूल जाते हैं जो लोग हमारे ऊपर और हमारे लिए दिखाते हैं। If we count those things, there are thousands and thousands of things that we can be thankful for. और अगर हम इन सब चीज़ों को अगर हम लोग गिनने लगे तो हमारे पास में हजारों और तमाम चीज़ें होंगी जिनके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। But isn't it true that we immediately see things which we do not have and we complain about it over and again? और लेकिन क्या ये सत्य वचन नहीं है कि हम लोग उस एक चीज के लिए हम लोग शिकायत करने लग जाते हैं और उस एक चीज के बारे में सोचने लग जाते हैं जो हमारे पास में नहीं होती। The Bible in Psalm chapter 116 verses 12 and 13 and 14 says, और भजन संहिता उसके 116 के 12वें 13वें और 14वें आयत में ये लिखा है। the songwriter is writing, और जो भजन संगीतकार है उसने ये लिखा है, how can I repay the Lord for all his goodness to me? यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। I will fulfill my vows to the Lord in the presence of his people. मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में पूरी करूंगा। The psalmist is saying that to be thankful about, और भजन संगीतकार ये लिखता है कि धन्यवादी होना, not only the salvation of his life, ले उसके सिर्फ उसके जीवन के उद्धार के लिए नहीं, but he's thinking about the salvation of his spirit. लेकिन उसकी आत्मा के उद्धार के लिए भी। That he's saying like, how can I repay him? और फिर जैसे भजन संगीतकार ये कह रहा है कि मैं उसने जितने उपकार मेरे लिए करे हैं मैं उनका बदला कैसे दूं। There is no way we can repay God for all the goodness and things that he has done for और us. ऐसे कोई भी तरीका नहीं है या ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जो हम परमेश्वर को बदला सके जो उसने हमारे जीवन में अच्छाइयाँ की है। All we can do is come to God and say, God, thank you. और सिर्फ हम लोग एक चीज ये कर सकते हैं कि उसके पास आकर, उसके सम्मुख आकर उसको सिर्फ ये कह सकते हैं कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद। In Psalm chapter 100 verse 4 it says, और भजन संहिता उसके 100 के 4 आयत में ये लिखा है। in fact, God, the Bible commands us to come to God. और ये जो बाइबल है हमको ये आज्ञा देती है कि हम परमेश्वर के पास आएं। And it says, enter into his gates with thanksgiving and enter his courts with praise. और भजन संहिता 100 के 4 में ये लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगन में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। It talks about two things. और 2 चीजों के बारे में बात करता है। Come with thanksgiving. और ये कहता है कि धन्यवाद के साथ या धन्यवादों के साथ आओ।
And second, it come with praise. और दूसरी बात ये है कि उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। What is thanksgiving and what is praise? और धन्यवाद करना और स्तुति करना, इनके बीच में क्या अंतर है? In thanksgiving, you thank somebody for what you have received, what has been done to you. और धन्यवाद का मतलब ये है कि आप उसको धन्यवाद कर रहे हैं कि उसने आपके जीवन में या उसने आपके लिए क्या किया है। And in praise, you praise someone for what that person means to you. और आप स्तुति तब करते हैं जब वह आपके जीवन में, वह इंसान आपके जीवन में क्या मायने रखता है उसलिए। When you come to God, और जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, the Bible says to be thankful to God all the time. परमेश्वर, बाइबल ये बताती है कि जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो आप हमेशा एक धन्यवादी हृदय, एक धन्यवादी मन के साथ आएं। We can be thankful to God for what He has done for our spirit. और हम लोग परमेश्वर का इसलिए धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारी आत्माओं के लिए क्या किया है। Every day we come to Him and says that God, thank you for your great salvation in my spirit that you have given to me. और हम लोग हर रोज आकर परमेश्वर को ये कह सकते हैं कि परमेश्वर तेरा उद्धार, तेरे उद्धार के लिए धन्यवाद करते हैं जिसको तूने मेरी आत्मा के लिए दिया है। We can thank God for the healing that God has given to us. और हम लोग शारीरिक तौर से जो उसने हमको चंगाई दी है, हम उसके लिए भी धन्यवाद कर सकते Some हैं। people think, oh, I have never been sick, so I don't need to thank God for the healing. और कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैं शारीरिक तौर से कभी बीमार नहीं हुआ हूँ, तो मुझे परमेश्वर को धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। But God's healing doesn't come only when you get sick. और लेकिन परमेश्वर की जो चंगाई है तभी नहीं आती कि जब आप बीमार हैं। God's healing always with you. That's why you do not get sick. लेकिन परमेश्वर की चंगाई आपके साथ हमेशा निरंतर बनी रहती है, इसलिए आप कभी भी बीमार नहीं So पड़ते you हैं। can be thankful to God for His continuous healing in your life. इसलिए आप परमेश्वर के उस निरंतर चंगाई के लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं जो उसने आपके जीवन में दी है। We can thank God for the mental peace that God has given to us. और जो मानसिक जो शांति है उसने हमारे जीवन में दी है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। When you receive Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, one thing God gives, God grants us. और एक चीज जो परमेश्वर हमको अपने आप खुद से देता है, The peace of our mind and contentment in our heart. और हमारे जीवन में हमारे मन की संतुष्टि और हमारे मानसिक शांति को वो हमें देता है। The other day I was going with one of my daughters. और कुछ समय पहले मैं अपनी बेटियों में से एक बेटी के साथ जा रहा था, And she was confident going with me and in any situation because she knew that I was with her. और वह मेरे साथ में डटकर वो हर एक परिस्थिति से होकर जाना चाहती थी, क्योंकि वह ये जानती थी कि मैं उसका पिता उसके साथ है। She wanted to buy something. उसको कुछ खरीदना था And she didn't have money. और उसके पास में पैसे नहीं थे, But she didn't have to think about it. लेकिन उसको उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं She थी। was completely cool वह इस चीज के बारे में चिंता भी नहीं कर रही थी, because she knew that daddy has money क्योंकि उसको पता था कि उसके पिता के पास में पैसे जरूर हैं and he can pay for all she needs. और वह उन सारी जरूरतों को उसके लिए पूरी कर सकता है, वो उन चीजों को खरीद सकता है जिनकी उसे जरूरत है। She knew that in spite of so many people in the crowd, daddy has strength to protect her. और वह ये भी जानती थी कि क्योंकि भीड़ इतने ज्यादा लोगों की भीड़ है, उसके जो पिता उसके संग है जो उसको सुरक्षित रखेंगे, उसकी देखभाल करेंगे। She knew that when daddy has taken her to the market, daddy will also bring her back home. और वह ये भी जानती थी कि अगर उसके पिता उसको बाहर बाजार ले गए हैं तो उसको सही सलामत घर भी जरूर लाएंगे। She had confidence upon the daddy. और वह अपने पिता के ऊपर गर्व करती थी, गर्व महसूस करती थी। One good thing that when we come to Jesus Christ, और एक बहुत ही अद्भुत बात या बहुत ही अच्छी बात यह है कि जब हम यीशु के पास आते हैं, we know that when we are with Jesus,
Jesus is control. Jesus knows how to protect us. और यीशु ये जानता है कि यीशु को हमें कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे हमारी देखभाल करनी है. We have confidence that when we come with Jesus Christ, we have confidence that Jesus is there to provide for our needs. और जब हम लोग यीशु के साथ जाते हैं, हम लोग ये गर्व करते हैं कि पर यीशु हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा. When we accepted Jesus into our life and took him as our savior, we know that he is going to take us home safe. और जब हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया था उद्धारकर्ता के रूप में, तो हम ये जानते थे कि यीशु अपने घर हमको सही सलामत ले जाएगा. And that gives us so much of peace in our mind. और वह चीज हमारे जीवन, हमारे मन को इतनी शांति पहुंचाती है. And we are thankful financially because God knows how to provide for us. और हम लोग आर्थिक रीति से भी हम लोग अपने जीवन में शांति महसूस करते हैं, क्योंकि ये हम लोग ये जानते हैं कि यीशु कैसे हमारे जीवन में चीजों को उपलब्ध करेगा. He takes care of us as his own children. और वह अपने खुद के बच्चों के समान, अपने संतान के समान वह हमारी देखभाल करता है, हमारी रखवाली करता है. Isn't it wonderful? In the Bible it's written in John chapter 1 verse 12, it says, as many as received him, he gave them power to be the children of God. और क्या ये अद्भुत बात नहीं है कि यूहन्ना 1:12 में लिखा है, और जितने उन्होंने उसे ग्रहण किया, उन्हें यीशु मसीह ने उनको अधिकार दिया अपना संतान कहलाने में. So God takes care of us as his children in every areas of our life. और इसलिए जो यीशु है हमारे अपने बच्चों के समान, अपनी संतान के समान हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमारी रखवाली, हमारी देखभाल करता है. So you and I have thousands of reasons to be thankful to him. तो इसलिए आज मेरे पास और आपके पास में ऐसे तमाम हमारे पास में चीजें हैं जिसके लिए हम यीशु को हम धन्यवाद कर सके. Instead of coming to God and says, oh God, you did not heal me, you did not provide for me, you did not do this, you did not do that for me. Instead of complaining, we can come to God and say thank you. और बजाय इसके कि हम यीशु के पास हम शिकायत लेके जा रहे हैं कि तूने मुझे ये चीज नहीं दी, इन चीजों को तूने मेरे लिए उपलब्ध नहीं किया, मुझे चंगाई नहीं दी, लेकिन हमारे पास में ऐसे तमाम कारण है जिसके लिए हम यीशु को धन्यवाद कर सकते हैं. If you have two of your kids and one child comes to you and always complaining and complaining and complaining, how would you feel about that? और अगर आपके पास में 2 बच्चे हैं और उनमें से एक जो आपका बेटा है या आपका बच्चा है आके हमेशा आपको इन चीजों की शिकायत करता रहता है, आपको कैसा महसूस होगा? If the other comes and says, for everything he thanks you or she thanks you and says, Daddy, you are such a nice daddy, you are such a wonderful mommy. If they talk about it, how would you feel? और जो दूसरा जो बच्चा है आपका, वह आपके पास आता है, निरंतर आपको चीजों के लिए धन्यवाद करता रहता है कि पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ और माता तू तेरा धन्यवाद करता हूँ, तो आपको कैसा महसूस होगा? Obviously the person who is with thankful heart, she or he will win your heart. और निश्चित है, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जिसका हृदय धन्यवादी होगा वह आपके मन को जीत लेगा. So the Bible tells us, enter into the gates of God with thanksgiving. तो इसलिए भजन संहिता में ये लिखा है कि उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति के साथ आप प्रवेश करें. Not with complaining. और शिकायत के साथ नहीं. Not with complaining. शिकायत के साथ नहीं. But come to God with thanksgiving. लेकिन वरन आप धन्यवाद और स्तुति के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करें. Realizing what God has done for your life. और ये महसूस करते हुए कि यीशु ने आपके जीवन में क्या किया है, परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है. And the second thing it talks about, come to God with praise. और दूसरी बात जो ये कहता है कि उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करना है. Know who you are coming to. और ये जाने कि आप किसके सामने या किसके सम्मुख जा रहे हैं. Many times we take God for granted. और बहुत बार हम ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को हल्के में ले लेते हैं. And many of us, we have come from different religious background. और आप में से बहुत जो आपकी जो पृष्ठभूमि है, आपकी सबकी अलग-अलग जो धर्म की पृष्ठभूमि है. In our various religion, we have small images of God. और जो अलग-अलग हम धर्म की बात अगर मैं करूंगा तो हम ये देखते हैं कि जो भगवान के छोटी-छोटी जो मूर्तियां हैं वह होती है. Or we have a picture or we have an image and we think God is that big.
और हम लोग ये प्रतीति कर लेते हैं कि जो परमेश्वर की जो छोटी भगवान की जो छोटी मूर्ति और उनकी जो तस्वीरें होती हैं उनके घर में, But we do not realize how big and how mighty and how powerful our God is. लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान, कितना शक्तिशाली और कितना सामर्थशाली है। Sometimes we think God is just a man. और हम लोग कभी कभार ये सोचते हैं कि परमेश्वर तो केवल एक मनुष्य है। Yes, he is our heavenly Father. हाँ, वो हमारा स्वर्गीय पिता है He is our friend. और वह हमारा मित्र भी है। He says that he is very close to us. और वह ये भी कहता है कि वह हमारे पास है, वह हमारे समीप है। It doesn't mean that he is not great. तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह महान नहीं है। He is a great God. वह बहुत ही अति महान परमेश्वर है, He is the maker of heavens and the earth. जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। He has, the Bible says he has held the water of the sea in the hollow of his hand. और उस बाइबल ये बताती है कि उसने सारे जो पानी है उसको अपने हाथ की हथेली में ले रखा है। Can you imagine the ocean? क्या आप उन समुद्र को आप क्या सोच सकते हैं? Indian Ocean, Atlantic Ocean, all the waters everywhere. और जितने जो पानी है, आप सारे नदियों को, आप जो समुद्र के सारे समुद्र के पानी को क्या आप सोच सकते हैं? He has held all the waters of the sea in the hollow of his hand. और उसने इन सारे जो पानी को अपने हथेली में ऐसे रखा हुआ है। Can you imagine how big his hand is? क्या आप ये सोच सकते हैं कि उसका हाथ कितना विशाल है? The Bible also says that he has scaled the mountain in his hand. और वह भी ये कहता है कि उसने पहाड़ों को उस तराजू में तोला हुआ है। Can you imagine the Himalayas? क्या आप हिमालय जो पर्वत है, क्या आप उसके बारे में सोच सकते हैं? There are thousands and thousands and thousands of mountains in the Himalayan range. और हिमालयन रेंज में वहाँ पे बहुत सारे जो पर्वत है वह है। And that Bible says that our God has scaled the mountains in his hand. और बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने उन सारे पहाड़ों को, उन पर्वतों को तराजू में तोला हुआ है। Can you imagine the strength and power he has in his hand? क्या आप ये सोच सकते हैं कि वह कितना विशाल और कितना शक्तिशाली सामर्थशाली परमेश्वर है? The other day there was a marriage somewhere near our house. और अभी कुछ समय पहले हमारे घर के ही पास में एक शादी थी। There were so many people trying to put the tent. और बहुत सारे लोग उसको चारों तरफ से टेंट को लगाने का प्रयास कर रहे थे। The Bible says God spread the sky as a tent. और बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने आसमान को एक टेंट के समान ऐसे उसको फेरा हुआ है। That day, just put a small tent. It needed 4 or 5 people. और उस दिन उस विवाह के समारोह के लिए एक छोटे से टेंट लगाने के लिए वहाँ पे 4 से 5 लोगों की जरूरत पड़ी। But Bible says God spread the sky as a tent. लेकिन बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने खुद ही आसमान को एक टेंट के समान अपने आप ही फेर चुका है। How much power and how much strength he has. और कितना ही सामर्थशाली और कितना ही अद्भुत शक्तिशाली परमेश्वर है वो। Also the Bible says the earth belongs to the Lord and everything in it belongs to him. और बाइबल ये भी बताती है कि संसार, ये जो पृथ्वी है परमेश्वर की है और इसमें जो कुछ भी है वह सब कुछ परमेश्वर का है। The gold and the silver and the diamond and the petroleum and the coal and all the mineral resources, everything, it belongs to the Lord. और जो चांदी है, सोना है और जो सारी जो मिनरल चीजें हैं वह परमेश्वर की है। Can you imagine how rich that God is? क्या आप ये सोच सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना धनी परमेश्वर है? And you and I come in front of that God every day. और मैं और आप हर रोज उस परमेश्वर के सम्मुख आते हैं। We are talking about that God हम लोग उसी परमेश्वर के बारे में बात who कर रहे is हैं most powerful, और जो अत्यंत सामर्थशाली who परमेश्वर है is immensely rich, और जो धनवानों से भी अधिक धनवान है owner of the entire universe. और जिसने ये पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि की है। He created everything in the entire universe
through his word. और इसने इस पूरे ब्रह्मांड को सिर्फ अपनी बोली से, उसके मुख से निकलने वाले वचन के द्वारा बनाया So है। powerful, so strong God. और इतना बलशाली और इतना सामर्थशाली परमेश्वर, And we come to him and we say, God, how great you are. और हम उसके सम्मुख आके ये कहते हैं कि परमेश्वर तू कितना महान है। We praise him. हम उसकी स्तुति करते हैं We praise him because of what he is. और हम लोग उसकी स्तुति इसलिए करते हैं क्योंकि वह जो है। I was reminded of a story in the Bible. और बाइबल में एक कहानी के बारे में मुझे याद आया। In Luke chapter 18 verses 35 to 43. और लूका उसके 18वें अध्याय के 35वें आयत में ये कहानी लिखी है। This is an instant that happened 2000 years ago. और ये एक ऐसी घटना है जो 2000 साल पहले हुई थी, When Jesus was on this earth. जब यीशु मसीह इस धरती पे था। And while he was on this earth, he was healing many people. और जब वह इस धरती पे था, वो तमाम लोगों को चंगा करता था, चंगाई देता था। He was doing many miracles. और वह बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार करता था। People were running after him to see what Jesus was doing. और लोग उसके पास भागे दौड़े चले जाते थे ये देखने के लिए कि वह क्या कर रहा है। And in this portion, there was a blind man, a blind beggar. He was sitting beside the street and begging. और यहाँ इस कहानी में हम लोग ये देखते हैं कि ये एक ऐसे अंधे भिखारी के बारे में कहानी है जो यरीहो के निकट में बैठा हुआ था। And he heard the commotion, a lot of people coming, a crowd coming and talking about. और उसने ये देखा कि बहुत भीड़ के चलने की आहट हो रही है और लोग इधर से उधर दौड़ रहे हैं। उसने ये चीज सुनी। There was a lot of noise. और बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। And on this street, there has never been that many people coming on this way. और उसने यह तो पहले कभी नहीं देखा कि उसके रास्ते में इतने सारे लोग आते हुए या इतना शोर होते हुए उसने पहले कभी नहीं सुना था। So he started asking people, those who are nearby. तो इसलिए उसने आहट सुनकर वह लोगों से पूछने लगा, What is happening today? What is special today? कि आज ऐसा क्या खास है, आज ऐसा कौन सा खास दिन है कि ये क्या हो रहा है। Why there are so many people talking about? और लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये शोर किस प्रकार का And शोर है। somebody told him, Jesus is coming this way. और किसी ने उससे कहा कि यीशु इस रास्ते आ रहा है। When he heard about Jesus Christ और जैसे ही उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, coming on his way, उसके रास्ते में आते हुए, he just threw off his blanket और उसने जो वो अंगोछा या ओढ़नी पहनी हुई थी उसने ऐसे फेंक दिया। and he started shouting to the top of his voice, और वह जोर जोर से ये चिल्लाने लगा, Jesus, son of David, have mercy on me. कि यीशु जो दाऊद का पुत्र है तू मुझ पे दया कर। Jesus, son of David, have mercy on me. यीशु हे दाऊद की संतान तू मुझ पे दया कर। And people started stopping him, says, come on, stop, और keep quiet. और जो लोग हैं वह उसे पीछे धक्का देने लगे, उसे दबाने लगे, उसको चुप कराने लगे कि तू चुप हो जा। People thought he's just a beggar. और फिर लोगों ने सोचा कि वह तो एक अंधा, एक मामूली सा भिखारी है। Jesus is a very famous man. और वहाँ जो यीशु मसीह है वह बहुत ही एक प्रसिद्ध एक मनुष्य है, एक इंसान है। He is not going to hear this beggar. और यीशु मसीह इस भिखारी को नहीं सुनेगा। He is not only a beggar, he is a blind beggar. वह सिर्फ एक केवल भिखारी ही नहीं लेकिन एक अंधा भिखारी भी He है। has no position in the society. और वहाँ समाज में उसका कोई भी स्थान नहीं है। So people tried to stop him. तो इसलिए लोग उसको चुप कराने लगे, लोग उसका मुंह बंद कराने लगे। But you know what happened? तो क्या आप जानते हैं कि वहाँ क्या हुआ? He started shouting all the more. और वह उस पहले से ज्यादा तेज आवाज और ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा। And when he started shouting, और जब वह चिल्लाने लगा, Jesus, son of David, have mercy on me, कि यीशु मसीह दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, he recognized Jesus as who he was. और उसने यह महसूस किया, यह जाना कि यीशु मसीह कौन है। He knew that he is the eternal king. और उसने ये भी जाना कि वह अनंत काल का राजा है। He knew that he is the most powerful person who can give mercy to him. और वह ये भी जानता था कि वह एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसा परमेश्वर है जो वह उस पे
पे दया कर सकता है। When he recognized Jesus Christ, और जब उसने यीशु मसीह को पहचाना his voice fell in the ears of Jesus, और उसकी जो आवाज है वह यीशु के कानों में पड़ी, while all the crowd were following Jesus, और जब वे बड़ी सी भीड़ यीशु के पीछे हो रखी थी, while people were pulling on Jesus Christ, और जब लोग जो भीड़ यीशु के ऊपर चढ़ रहे थे, उसको धक्का दे रहे थे, Jesus took time to stop for that beggar. और यीशु ने समय लिया और उस भिखारी के लिए वहां पर रुक गया। And he stopped and he said, what can I do for you? और यीशु वहां पर रुक कर ये उससे पूछने लगा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? What can I do for you? कि मैं तेरे लिए क्या करूं? And the blind beggar, even if he could not see Jesus Christ, और वह जो भिखारी है, जो अंधा था, कि जो परमेश्वर को, जो यीशु को देख भी नहीं सकता he था, came trembling before Jesus and said, Jesus, that I may see. और वो लड़खड़ाता हुआ यीशु के पास आया और बोला कि तू ऐसा कर दे कि मैं देखने पाऊं। He knew that Jesus' power to heal him, to give him sight. और वह ये जानता था कि यीशु के पास वह सामर्थ्य है जिससे उसकी आंखों को दृष्टि प्रदान कर सकता है। Jesus said, I want you to see. और फिर यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू देखे। And he healed him. और यीशु ने उसको तुरंत चंगाई दी। Immediately the blind beggar started to see. और तुरंत उसी घड़ी जो वह भिखारी है वह देखने लगा। And he started seeing and his destiny completely changed. और वह देखने लगा और उसका जो भविष्य है, जो उसका मार्ग है, वह पूरी तरीके से बदल गया। The Bible says, बाइबल ये बताती है, he started jumping and leaping and thanking God for what he has done for him. और वह कूदता हुआ, चिल्लाता हुआ परमेश्वर की बढ़ाई करने लगा और यीशु की बढ़ाई करने लगा जो यीशु ने उसके लिए किया था। Later people did not recognize him as a blind beggar, but they saw him as a man of substance. और फिर लोगों ने बाद में उसको अंधे भिखारी की दृष्टि से नहीं, लेकिन एक व्यक्ति, एक पुरुष जो समाज में जिसका स्थान है वैसे देखा। And because he recognized Jesus Christ, and he started praising God. और इसलिए क्योंकि उसने यीशु को देखा और यीशु की स्तुति और उसकी बढ़ाई करने लगा। And after healing he started thanking God. और उसके चंगाई होने के तुरंत बाद वह परमेश्वर की बढ़ाई करने लगा। We read his story even after 2000 years that has happened. और हम उसकी जो कहानी है हम 2000 साल बाद भी पढ़ते हैं। God wants us to be thankful and to be grateful to him. परमेश्वर चाहता है कि हम लोग धन्यवादी और उसके और हम लोग उसकी बढ़ाई करते रहें। When we have an attitude of gratitude, और जब हमारे पास में धन्यवादी या आभारी का मनोभाव होता है, when we become grateful to God, और जब हम परमेश्वर की बढ़ाई करने लगते हैं, we make a way for God to come close to तो us. उस रीति से हम लोग ऐसा एक मार्ग बना देते हैं कि परमेश्वर हमारे और निकट आ जाए। We make a way that God can hear our voices. और हम एक ऐसा मार्ग खोल देते हैं कि जैसे जहां से परमेश्वर हमारे आवाज़ों को सुन सकता है। When we become thankful to God, और जब हम लोग परमेश्वर की ओर आभारी होना शुरू कर देते we हैं, get God's attention हम परमेश्वर के उस ध्यान को आकर्षित करने लग and जाते हैं open a way that God can bless us more. और हम एक ऐसा रास्ता और खोल देते हैं, जरिया खोल देते हैं जिससे परमेश्वर हमको और आशीषित करने लग जाता So है। let's not become a complaining people. तो हम एक ऐसे इंसान ना बने जो हमेशा हर वक्त शिकायत करते रहता हो, But let's have an attitude of gratitude unto God. वरन हम एक ऐसा मनोभाव रखें जो आभारी हो या धन्यवादी हो। And not only to God, but to people too. लेकिन सिर्फ परमेश्वर की ओर नहीं, वरन मनुष्य या इंसानों की ओर भी। There are hundreds of people who have been a blessing to our life. और ऐसे बहुत सारे तमाम लोग हैं जो हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में हमारे आशीष का कारण बन जाते हैं। Never forget to say thank you. और हम लोग कभी भी उनको धन्यवाद कहने से न चूकें। Never forget to be grateful to them. और उनके ओर आभारी होना या उनकी ओर धन्यवादी होना न भूलें। When you become grateful, तो जब आप आभारी होना शुरू कर देते हैं, it pays back.
तो वह आपको जरूर से वापस देता है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let me pray with you अब मैं आपके साथ प्रार्थना करना that चाहता we हूँ can be thankful to God in every situation. ताकि हम लोग हर एक परिस्थिति और चुनौतियों में परमेश्वर के लिए आभारी हो जाए, धन्यवाद हो जाएं। If you have never accepted Jesus as your Lord and Savior, अगर यीशु को आप अपने अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप से स्वीकार नहीं किया है, I would encourage you to accept Him as your Lord and Savior. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में आप उसे स्वीकार करें। It's not about religion. और धर्म की बात नहीं है, It's not about your different faith. या आपके दूसरे विश्वास की बात नहीं है। But what I'm asking you, what I'm encouraging you to put your trust upon the Maker of heavens and the earth. बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपना विश्वास आप उसके ऊपर रखें जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है। And when He is in your side, और इसलिए जब वह आपके पक्ष में होता है, or in fact when you are on His side, या ऐसा होता है कि जब आप उसके पक्ष में खड़े होते हैं, आप उसके साथ खड़े होते हैं, you will have nothing to fear. आप ऐसी कोई भी चीजों से आप डरेंगे नहीं। In every situation, you can lean on Him and you can call upon Him anytime, any moment. और हर एक परिस्थिति में, हर एक चुनौतियों में आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो सकते हैं और उसके नाम को आप पुकार सकते हैं। And He'll be there all the time. और वह हमेशा आपके साथ वहाँ मौजूद होगा। So I would encourage you to accept Him as your Lord and Savior. तो इसलिए मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में उसे स्वीकार करें, उसको ग्रहण करें। And all those who have accepted Him as your Lord and Savior, और जितनों ने उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, and Jesus has been your God, और यीशु आपका प्रभु बन गया है, परमेश्वर बन गया है, I would encourage you to be thankful to Him और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप निरंतर उसके नाम का धन्यवाद for करते what He रहें। has done for you on the cross of Calvary. और जो कलवरी क्रूस पे उसने जो कुछ भी आपके लिए किया है, उसके लिए धन्यवादी हो जाएं। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। God, we are so thankful to you for this wonderful time, और प्रभु, इस समय के लिए हम आपका अत्यंत धन्यवाद करते हैं that we can have this opportunity to be thankful to you for all that you have done in our lives. और प्रभु कि हम ये मौका ले सके आपको उन सारी तमाम चीजों के लिए धन्यवाद करने के लिए जो आपने की है। It is not because of our good doings or what we are, और प्रभु इसके ये इसलिए नहीं है कि हमारे अच्छे कर्मों के वजह से या हम क्योंकि क्या हम हैं, but because of your grace and your mercy that you have chosen us. लेकिन तेरी दया और तेरी करुणा और क्योंकि तूने हमको चुना है, इसलिए हम धन्यवाद And you करते have हैं। loved us so much. और तूने हमको इतना प्रेम किया है God, without any condition. और प्रभु बिना किसी शर्त के। Lord, and we are grateful to you. और प्रभु हम आभारी हैं। And we come to you at this moment. और प्रभु इस वक्त हम तेरे सम्मुख आते हैं And all we can say, thank you. और बस हम लोग यही कह सकते हैं परमेश्वर कि तेरा धन्यवाद। And we praise you for who you are. और प्रभु तेरा धन्यवाद करती है इसलिए कि तूने जो किया है। Lord, we glorify your name. और यीशु मसीह तेरे नाम को हम लोग सराहते हैं। God, at this moment I pray for those people, those who are facing challenging times. और प्रभु इस समय मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं And facing hardship in their life. और प्रभु ऐसी परिस्थितियों से होकर अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं That you will touch them कि प्रभु तू उनको छुएगा and be their God at this moment. और प्रभु इस समय में तू उनका प्रभु बन जाएगा And rescue them from every fear. और हर एक डर से तू उनको छुड़ा लेगा God, and heal them. और प्रभु तू उनको चंगाई प्रदान करेगा। We give you glory and honor and praise सारा आदर महिमा आपको देते हैं in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमीन। यीशु नाम में हमने
यीशु नाम में हमने पाया मीठा मीठा नाम। अंधे आए आंखें पाए दुखियारे भी कहते जाएं। ओ अंधे आए आंखें पाए दुखियारे भी कहते जाएं, कहते जाएं। यीशु नाम में हमने पाया कुदरत वाला नाम। यीशु नाम में हमने पाया मीठा मीठा नाम। प्यासे आए पीते जाएं अब दी जीवन आज ही पाए। ओ प्यासे आए पीते जाएं अब दी जीवन आज ही पाए, आज ही पाए। यीशु नाम में हमने पाया देने वाला नाम। यीशु नाम में हमने पाया मीठा मीठा नाम। यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा नाम। ओ मीठा मीठा नाम, प्यारा प्यारा नाम। ओ मीठा मीठा नाम, प्यारा प्यारा सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आपका गुड न्यूज़ सेंटर परिवार में स्वागत है। ये समय है दान और दशमांश का। आप दिए गए हमारे स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर पर आप नोट कर सकते हैं और अपना दान और दशमांश किसी भी माध्यम से आप हमें पे कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीए, गूगल पे, फ़ोन पे, किसी भी माध्यम से आप पे कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट इन दिए गए नंबर पर हमें मैसेज कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर पिता ने हम सबको ये अवसर दिया कि हम सब जमा होकर अपने अपने स्थानों पर परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको आज के इस दिन में पिता परमेश्वर ये अवसर दिया कि आपकी नज़दीकी में हम आने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते खुदावंद पिता, जो कुछ पिता परमेश्वर आपके लोगों ने मिलकर आपके नाम की महिमा की। पिता परमेश्वर, हम जानते पिता परमेश्वर आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया। पिता परमेश्वर आपने हमें आशीष दिए खुदावंद यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके अच्छे वचनों को हम सुनने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। जितने लोगों ने पिता परमेश्वर खुदावंद आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर हाथ बढ़ाए पिता, अपने दान दशमांश देने पिता परमेश्वर प्रभु, उनको भी हम आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप अनुग्रह करें खुदावंद यीशु मसीह। पिता हम प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह, इस पूरे सप्ताह में हमें से हर एक को आप संभाले खुदावंद, ताकि हम सब फिर से पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने पाए खुदावंद। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते पिता, आपकी हर एक आशीष, हर एक बरकत के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।